नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल की जमीन हिल गई। भयंकर सवालों का तूफान उठ रहा है कि आखिर नवादा में महादलित टोला में इतना भीभत्स कांड हो कैसे गया। हथियारबंद भीड़ आखिर इतना बेखौफ कैसे हो गई कि बस्ती को फूंक डाला। विपक्ष इन्हीं सवालों को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहा है। नवादा कांड को कास्ट पॉलिटिक्स की बिसात पर तोल रहा है। इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 15 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। जांच पड़ताल चल रही, लेकिन सवाल यही कि आखिर बवाल की आग कैसे भड़की और बीती रात क्या क्या हुआ। राउंड गोली चला, कई लोग कह रहे हैं 50 राउंड चला। कितने राउंड गोली चलाया गया? राउंड से ऊपर चला, 2 घंटा तक गोली चलता रहा। आग लगा दिया है, आके मारने लगा है। सब कुछ जल गया, कपड़ा खाली पहन ले जो है कपड़ा है सब जल गया, पैसा वैसा सब। बिहार के नवादा में जिस तरह महादलित टोला में हमला हुआ, उसने पूरे देश को चौंका दिया। इस भीभत्स घटना ने नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल को तार-तार कर दिया। नवादा कांड पर क्या-क्या कार्रवाई हुई, ये आपको बताएं। उससे पहले हैवानियत की काली रात की एक-एक तस्वीर को देखिए, जो सन्न कर देने वाली है। चौबीस घंटे पहले रात करीब 8 बजे का वक्त था, जब हथियारबंद दबंगों ने बस्ती पर धावा बोला। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर बस्ती में रहने वाले परिवारों से मारपीट की गई। कई राउंड गोलियां चली और फिर पूरी बस्ती में आग लगा दी। पटना से महज 120 किलोमीटर दूर नवादा जिले में ये सनसनीखेज वारदात हुई, जो जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार के नवादा में दो पक्ष में हुए झगड़े की वजह से देखिए पूरे नवादे में एक इलाका है जहां पर करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये घर थे बनाए गए थे, जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। कृष्णा नगर इलाका बताया जाता है नवादा का, और देखिए यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा परिवार रहते थे और उनके आशियाने को जला दिया गया। कितने राउंड गोली चला? कई लोग कह रहे हैं 50 राउंड चला। कितने राउंड गोली चलाया गया? राउंड से ऊपर चला, 2 घंटा तक गोली चलता रहा। क्या जब इस वक्त आग लगाया गया तो घर में लोग थे, सामान था, कुछ था? हाँ, तो बकरी है ना सर, बकरी था, गेहूं था, कुछ पैसा था, सबके जो भी 1500 जो भी रहा, सारा पैसा सारा सामान जल गया। सारा से सारा जल गया। आग लगा दिया है, आके मारने लगा है। हाँ, घर जला दिया, सब कुछ पैसा सब कुछ रहा था, सब कुछ जल गया। कपड़ा खाली पहन ले जो है कपड़ा है सब जल गया, पैसा वैसा सब। सुना आपने, ये वो परिवार है जिनके आशियानों को आग के हवाले कर दिया गया। जैसे तैसे भागकर इन लोगों ने अपनी जान तो बचाई, लेकिन भयंकर आग में घर के घर तबाह हो गए। घरों के अंदर का सामान भी जलकर खाक हो गया। जली हुई रोटियां और बर्तन बता रहे हैं कि किस तरह उन्माद की आग भड़की थी। पीड़ित परिवारों ने लोकल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तब एक्शन क्या हुआ, ये भी देखिए। चश्मदीदों ने बताया कि जब गोली चली तो सभी लोग डर से भागने लगे। इस दौरान कई महिलाएं गिर गईं, जिन्हें चोट लगी। साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर लोग पहुंचाने लगे, जिसके बाद सभी के घरों में दबंग घुस गए, लूटपाट की और जाते जाते घरों को आग के हवाले कर दिया। इन घरों में रहने वाले लोगों ने भागकर जान बचाई, मगर मवेशियों को नहीं बचा पाए। से फायरिंग करना शुरू किया, रोड से ही फायरिंग करना, कम से कम 100 से 150 गोली फायरिंग हुआ। 2 घंटा फायरिंग। लोग थे करीब आप जो कह रहे हैं? 100 से ऊपर आदमी थे। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। हमारा बच्ची कल पर से देखा उस सब के तो भागल आया। कल पर बर्तन मैस रहा था, छोड़ दिया बर्तन और भागल चला आया कि मम्मी हम जा रहे हैं। तो दुपट्टा ले नहीं लिया और दौड़ने लगला, और दौड़ते दौड़ते नहीं भागे सका तो गिर गया। रात में हैवानियत की आग की खामोश चीखें दिन के उजाले में भी गूंजती रहीं। रातों रात सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। अब उनके जख्म पर मरहम लगाने की कवायद की जा रही है। कैसे, ये भी देखिए।
बीती रात नवादा में हुई हिंसा के बाद तमाम जो परिवार है वो बेघर हो गया, सबके घर जो है वो जला दिए गए। इसके बाद अब देखिए सरकार के तरफ से खाना किस तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक तरफ गुड़ नज़र आएगा, एक तरफ चूड़ा नज़र आएगा और एक तरफ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। खासकर चूड़ा और गुड़ जो है वो दिया जा रहा है और देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, इन्हें खाना नहीं मिला है। बीती रात से किसी को खाना नहीं दिया गया है और अब देखिए किस तरीके से बच्चों को खाना दिया जा रहा है, सब झोली में लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये चूड़ा और गुड़ जो है वो दिया जा रहा है और ये चूड़ा गुड़ जो है ये सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया। और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गुड़ है वो काटा जा रहा है और ये खाने के लिए जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। इस भीभत्स कांड ने नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल की साख पर बट्टा लगा दिया है। विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस के टॉप अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और नवादा कांड के एक आरोपी को दबोचने का ऑर्डर दिया। अभी तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। बवाल कृष्णानगर की जिस जमीन को लेकर हुआ उसकी जांच पर नवादा प्रशासन का दावा है कि जमीन के पेपर पर शमशुल मियां के नाम दर्ज है। यहाँ बस्ती कैसे बसी, इसकी जांच की जा रही है। अब देखिए, नवीन अभी जमाबंदी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से है और वो चूंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कोई टिप्पणी करना ये किस व्यक्ति के नाम पे, क्या अल्पसंख्यक समाज के नाम पे? कई बार नहीं, जमाबंदी देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के नाम से। जमाबंदी देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस व्यक्ति के नाम से है। लेकिन जमाबंदी है कायम किसी व्यक्ति के नाम से और चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, टाइटल सूट चल रहा है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। उधर इसी जमीन पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। कोर्ट में भी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। जब मामला कोर्ट में लंबित है, फिर क्यों बस्ती में इतने भीभत्स कांड को अंजाम दिया गया? ये जमीनी रंजिश का ही विवाद है या फिर कहानी कुछ और है? नवादा से उत्कर्ष सिंह के साथ टीम न्यूज़ नेशन। राउंड गोली चला, कई लोग कह रहे हैं 50 राउंड चला। कितने राउंड गोली चलाया गया? राउंड से ऊपर चला, 2 घंटा तक गोली चलता रहा। आग लगा दिया है, आके मारने लगा है, सब कुछ जल गया। कपड़ा खाली पहन ले जो है कपड़ा है सब जल गया, पैसा वैसा सब। बिहार के नवादा में जिस तरह महादलित टोला में हमला हुआ उसने पूरे देश को चौंका दिया। इस भीभत्स घटना ने नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल को तार-तार कर दिया। नवादा कांड पर क्या-क्या कार्रवाई हुई ये आपको बताएं, उससे पहले हैवानियत की काली रात की एक तस्वीर को देखिए जो सन्न कर देने वाली है। चौबीस घंटे पहले रात करीब 8 बजे का वक्त था जब हथियारबंद दबंगों ने बस्ती पर धावा बोला। आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर बस्ती में रहने वाले परिवारों से मारपीट की गई, कई राउंड गोलियां चली और फिर पूरी बस्ती में आग लगा दी। पटना से महज 120 किलोमीटर दूर नवादा जिले में ये सनसनीखेज वारदात हुई जो जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है। बिहार के नवादा में 2 पक्ष में हुए झगड़े की वजह से देखिए पूरे नवादे में एक इलाका है जहां पर करीब 80 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ये घर थे बनाए गए थे जिसको आग के हवाले कर दिया गया है। कृष्णानगर इलाका बताया जाता है नवादा का और देखिए यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा परिवार रहते थे और उनके आशियाने को जला दिया गया। कितने राउंड गोली चला? कई लोग कह रहे हैं 50 राउंड चला। कितने राउंड गोली चलाया गया? राउंड से ऊपर चला, 2 घंटा तक गोली चलता रहा। क्या जब इस वक्त आग लगाया गया तो घर में लोग थे, सामान था, कुछ था? हाँ, तो बकरी है ना सर, बकरी था, गेहूं था, कुछ पैसा था, सबके जो भी 1500 जो भी रहा, सारा पैसा सारा सामान जल गया। सारा जल गया। आग लगा दिया है, आके मारने लगा है। हाँ, घर जला दिया, सब कुछ पैसा सब कुछ रहा था, सब कुछ जल गया। कपड़ा खाली पहन ले जो है कपड़ा है सब जल गया, पैसा वैसा सब। सुना आपने, ये वो परिवार है जिनके आशियानों को आग के हवाले कर दिया गया।
जैसे तैसे भागकर इन लोगों ने अपनी जान तो बचाई, लेकिन भयंकर आग में घर के घर तबाह हो गए। घरों के अंदर का सामान भी जलकर खाक हो गया। जली हुई रोटियां और बर्तन बता रहे हैं कि किस तरह उन्माद की आग भड़की थी। पीड़ित परिवारों ने लोकल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तब एक्शन क्या हुआ, ये भी देखिए। चश्मदीदों ने बताया कि जब गोली चली तो सभी लोग डर से भागने लगे। इस दौरान कई महिलाएं गिर गईं, जिन्हें चोट लगी। साथ ही साथ बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर लोग पहुंचाने लगे, जिसके बाद सभी के घरों में दबंग घुस गए, लूटपाट की और जाते जाते घरों को आग के हवाले कर दिया। इन घरों में रहने वाले लोगों ने भागकर जान बचाई, मगर मवेशियों को नहीं बचा पाए। से फायरिंग करना शुरू किया, रोड से ही फायरिंग करना, कम से कम 100 से 150 गोली फायरिंग हुआ। 2 घंटा फायरिंग। लोग थे करीब आप जो कह रहे हैं? 100 से ऊपर आदमी थे। 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर आए थे। हमारा बच्ची कल पर से देखा उस सब के तो भागल आया। कल पर बर्तन मैस रहा था, छोड़ दिया बर्तन और भागल चला आया कि मम्मी हम जा रहे हैं। तो दुपट्टा ले नहीं लिया और दौगने लगला और दौड़ते दौड़ते नहीं भागे सका तो गिर गया। रात में हैवानियत की आग की खामोश चीखें दिन के उजाले में भी गूंजती रहीं। रातों रात सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। अब उनके जख्म पर मरहम लगाने की कवायद की जा रही है। कैसे, ये भी देखिए। बीती रात नवादा में हुई हिंसा के बाद तमाम जो परिवार है वो बेघर हो गया। सबके घर जो है वो जला दिए गए। इसके बाद अब देखिए सरकार के तरफ से खाना किस तरीके से लोगों को दिया जा रहा है। ये सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कि एक तरफ गुड़ नज़र आएगा, एक तरफ चूड़ा नज़र आएगा और एक तरफ आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आ रही है। खासकर चूड़ा और गुड़ जो है वो दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो परेशान हैं, इन्हें खाना नहीं मिला है। बीती रात से किसी को खाना नहीं दिया गया है। और अब देखिए किस तरीके से बच्चों को खाना दिया जा रहा है, सब झोली में लेके जा रहे हैं। तो आप देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं, ये चूड़ा और गुड़ जो है वो दिया जा रहा है। और ये चूड़ा गुड़ जो है ये सभी लोगों को यहाँ पर दिया गया। और दूसरी तरफ दिखा रहे हैं किस तरीके से जो गुड़ है वो काटा जा रहा है और ये खाने के लिए जो है वो लोगों को दिया जा रहा है। इस भीभत्स कांड ने नीतीश सरकार के सुशासन मॉडल की साख पर बट्टा लगा दिया है। विपक्ष के चौतरफा हमलों के बीच सीएम नीतीश कुमार ने पुलिस के टॉप अफसरों के साथ समीक्षा बैठक और नवादा कांड के एक आरोपी को दबोचने का ऑर्डर दिया। अभी तक 15 आरोपियों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। बवाल कृष्णानगर की जिस जमीन को लेकर हुआ, उसकी जांच पर नवादा प्रशासन का दावा है कि जमीन के पेपर पर शमशुल मियां के नाम दर्ज है। यहाँ बस्ती कैसे बसी, इसकी जांच की जा रही है। अब देखिए, नवीन अभिजवाबंदी जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से है और वो चूंकि मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कोई टिप्पणी करना ये किस व्यक्ति के नाम पे, क्या अल्पसंख्यक समाज के नाम पे? कई बार नहीं, जमाबंदी देखना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के नाम से। जमाबंदी देखने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि किस व्यक्ति के नाम से है। लेकिन जमाबंदी है कायम किसी व्यक्ति के नाम से और चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, टाइटल सूट चल रहा है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं। उधर इसी जमीन पर दोनों पक्ष अपना अपना दावा ठोकते रहे हैं। कोर्ट में भी जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने हैं। जब मामला कोर्ट में लंबित है, फिर क्यों बस्ती में इतने भीभत्स कांड को अंजाम दिया गया? ये जमीनी रंजिश का ही विवाद है या फिर कहानी कुछ और है?